नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी जन्म की तारीख तो मालूम होती है, लेकिन समय का उनको अंदाज़ा नहीं होता या उन्हें जानकारी नहीं होती। तो ऐसे में आज इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे ऐसे ही लोगों के बारे में जिन्हें तारीख पता है लेकिन समय नहीं पता। तो वो किस प्रकार ये जान सकते हैं कि कौन सी स्वास्थ्य की समस्या उनको हो सकती है और उसके लिए क्या उपचार वो कर सकते हैं। ये सब हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। आपका छोटा बच्चा है, उसका एडमिशन किसी स्कूल में करवाना चाहते हैं, वहाँ पे तमाम प्रयास कर रहे हैं, तमाम जुगाड़ लगा रहे हैं, तमाम परीक्षाएं दिलवा रहे हैं, बच्चे का एडमिशन किसी भी स्कूल में नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपके बच्चे का एडमिशन किसी विद्यालय में नहीं हो पा रहा है तो बच्चे के हाथ से रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करवाना शुरू करवा दीजिए। ये आप रोज अर्पित करवाइए लगभग 15 दिनों तक। 15 दिनों में उसके एडमिशन की बेहतर व्यवस्था बन जाएगी। तो ये छोटा सा उपाय करके आप अपने बच्चे के दाखिले में एडमिशन में आ रही समस्या को दूर कर सकते हैं। तो ये गुड लक मंत्र था उन माता पिता के लिए जो कि अपने बच्चों का एडमिशन करवाने जा रहे हैं, किसी तरीके की कोई समस्या उनको ना आए, इसीलिए इस मंत्र को वो भी आजमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और 27 अगस्त का पंचांग अब जान लेते हैं। दिनांक 27 अगस्त 2022, दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दोपहर के 1:46 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, रात के 8:26 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र हमने जान लिया है पंडित जी से और पंचांग भी यहाँ पर आपको पता चल गया है, तो आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय की, और उसी से जुड़ा हुआ जो पहला सवाल है पंडित जी, वो जन्म तारीख को लेकर, क्योंकि आज हम उन लोगों के बारे में ही बताने वाले हैं जिनको अपनी जन्म का समय नहीं पता। तो ऐसे में अगर जिनका जन्म महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ हो तो उनका स्वास्थ्य किस प्रकार रहता है? जैसा कि रेखा ने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जन्म की तारीख तो पता है कि मैं 16 अगस्त को पैदा हुआ, मैं 27 सितंबर को पैदा हुआ, लेकिन उन्हें समय नहीं पता है। तो जन्म की तारीख के आधार पर भी आप अपने जीवन के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें जान सकते हैं। इसी में हम आपको आज बताएंगे आपकी सेहत के हाल के बारे में। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, तो आपका जो गवर्नर है, आपका जो स्वामी है, वो सूर्य है। और इन तारीख वाले लोगों को हृदय रोग होने की, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर होने की या आंखों की समस्या होने की संभावना रहती है। जिन लोगों की तारीख का संबंध 1 नंबर से है, उनको केसर, लौंग, संतरा और जौ, इनका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, इनको लाभ होता है। आपके लिए शहद एक वरदान है, इसलिए शहद का प्रयोग जरूर करिए। जल के साथ 1 चम्मच शहद रोज सुबह लीजिए, जल के साथ, इससे आपको लाभ होगा। और जैसा पहले बताया कि अगर जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 है तो आपका कंट्रोलर है सूर्य, आपका नंबर है 1, इसलिए जितना संभव हो भगवान सूर्य की उपासना करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
तो चलिए, जिनका जन्मदिन एक से संबंध रखता है, यानी कि 1 तारीख उसमें आगे आती है, तो उनका जो स्वास्थ्य है वो कैसा रहेगा और क्या उपचार वो कर सकते हैं अगर ख़राब है तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन अगर पंडित जी जन्म का जो महीना है, उनकी जो तारीख है वो 2 से शुरू होती है, जैसे 2 हो गई, 11 हो गई, 20 हो गई या 29 हो गई, तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहता है और अगर ख़राब रहता है तो क्या कुछ उपचार वो लोग कर सकते हैं? आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 को हुआ है या 29 को हुआ है, तो आपका बेसिक अंक है 2। इनमें से किसी भी तारीख को जोड़िए, आपका नंबर आ जाएगा 2। आपका बेसिक अंक, मुख्य अंक हो गया 2 और इसका स्वामी हो गया चंद्रमा। अब इन लोगों को परेशान करती है पेट और पाचन तंत्र की समस्या। इनको ज्यादातर डाइजेशन की समस्या काफी परेशान करती है। गले के रोगों से, ट्यूमर से और कैंसर से भी आपको बचना चाहिए। ये परेशानी भी आपको रह सकती है। आपको पत्ता गोभी यानी कैबेज, खीरा, तरबूज और खरबूज का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। ये खाने से आपको काफी फायदा होगा। जो फल और सब्जियां वाटर कंटेंट वाली हैं, उनको खाने से आपको ज्यादा लाभ होगा। और अगर आपका रूलिंग नंबर, आपका मुख्य अंक है 2 नंबर, तो आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव की आप जितनी उपासना करेंगे, आपका स्वास्थ्य उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो 1 अंक और 2 अंक वालों के बारे में हमने जान लिया, यानी कि 1 अंक से जिनका जन्मदिन आता है या फिर 2 अंक से जिनका जन्मदिन आता है, उनका स्वास्थ्य, उनकी सेहत कैसी रहेगी और क्या कुछ उपचार वो कर सकते हैं अपनी सेहत को सुधारने के लिए। फिलहाल आगे और भी अंकों के बारे में हम बात करेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं और देखते हैं सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, इस समय आपको काफी परिश्रम करना होगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। संतान का सहयोग और प्रेम आपको प्राप्त होगा और इस समय आकस्मिक रूप से धन लाभ होने के योग आपके लिए बन गए हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पर अपने बहुत ध्यान दीजिएगा। इस समय बेवजह की मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपकी योजना क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है भविष्य के लिए, इसको फिलहाल सीक्रेट रखें, इसको फिलहाल गोपनीय रखें। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन काफी बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। घर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर इस समय धन और घर दोनों ठीक रहेगा। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर हमें बताया है किस तरीके से भाग्य उनका साथ दे रहा है, ये हमने जान लिया। अब आगे जान लेते हैं आप लोगों का जवाब, यानी कि जो ईमेल आप भेजते हैं उनका वक्त अब आ चुका है। देखते हैं पहला ईमेल हमें किसने भेजा है, क्या सवाल वो पूछना चाहते हैं और क्या समाधान उनके लिए पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी।
आज का पहला जो मेल है वो अमित यादव जी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 21 जून 2008। जन्म का समय है मध्यरात्रि में 1:45। जन्म स्थान है कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि 11वीं कक्षा से जो मुझे आगे पढ़ाई करनी है उसमें मैं कौन सी स्ट्रीम चुनूं, कॉमर्स में जाऊं या साइंस में जाऊं, करियर मेरा कैसा होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अमित जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा चंद्र की, अंतरदशा शुक्र की चल रही है अक्टूबर 2022 तक। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप 11वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम लेकर के पढ़ाई करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आगे इंजीनियरिंग की तरफ या टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की तरफ जाइएगा, वो भी बहुत बढ़िया होगा। तो पहले आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाइए, उसके बाद अगर आप चाहें तो प्रशासनिक सेवा में भी अपना करियर बना सकते हैं। आपकी कुंडली की मुश्किल ये है कि जो एकाग्रता है, जो कंसंट्रेशन है, वो आपकी कुंडली में बहुत मजबूत नहीं दिखता है। तो फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, एक बार सुबह और एक बार शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, जल्दी से हमें लिंक भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है। अब बढ़ते हैं आगे और अब उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जिनका जन्मदिन जो है 3 तारीख को आता है किसी भी महीने की। यानी कि अगर आपका जन्मदिन आता है 3 को, 12 को, 21 को या 30 को, तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और अगर स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो क्या कुछ उपचार आप कर सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है तो इसका मतलब आपका मुख्य अंक है 3। इनमें से किसी भी तारीख को जोड़िए, नंबर आ जाएगा 3। तो आपका मुख्य नंबर हो गया 3, स्वामी हो गए बृहस्पति। आपको स्नायु तंत्र की समस्या, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, तनाव की समस्या और स्ट्रोक जैसी समस्या होने की संभावना रहती है। आपको कभी कभी त्वचा की समस्या भी हो जाती है या त्वचा की समस्या भी परेशान करती है। इनको सेब, स्ट्रॉबेरी, जैतून यानी ऑलिव ऑयल या ऑलिव और अनानास यानी पाइनएप्पल से इसका सेवन अगर ये करें तो इनको काफी फायदा होता है। जिनका भी मुख्य अंक 3 है उन्हें केसर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। भले ही आप दूध में डाल करके केसर का प्रयोग करें, लेकिन अगर आप केसर का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए 3 अंक वालों को भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। खास तौर से अगर 3 अंक वाले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो 3 अंक वालों का किस तरीके का स्वास्थ्य रहेगा, फिर चाहे आपका महीने में किसी भी तारीख को जन्मदिन आता हो, लेकिन 3 उसका टोटल होना चाहिए। अब आते हैं आगे अगले अंक पर, यानी कि 4 अंक अगर आपके जन्मदिन में आता है किसी भी महीने की 4 तारीख को आपका जन्मदिन आता है, 13, 22 या 31 तारीख को, तो स्वास्थ्य आपका कैसा होगा और अगर खराब है तो क्या उपचार आप कर सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ हो, यानी आपका टोटल नंबर, मुख्य नंबर आता हो 4, जिसको जोड़िए 4 नंबर आ जाता हो, तो आपका जो रूलर है, आपका जो कंट्रोलर है वो है राहु या हर्षल, और 4 नंबर आपका मुख्य नंबर है। 4 नंबर वालों को किडनी की समस्या, सर दर्द की, माइग्रेन की समस्या और शरीर दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। और 4 अंक वालों को मानसिक बीमारी होने की, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की संभावना भी रहती है। इनके लिए पालक खाना, हरी सब्जियां खाना, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, अखरोट, ये सब खाना लाभकारी होता है।
और 4 नंबर वालों को अगर कोई सही सलाह देने वाला मिल जाए, अच्छा सलाहकार मिल जाए, तो उससे भी इनको लाभ होता है। 4 अंक वालों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए राहु की पूजा करनी चाहिए। और 4 के साथ डिप्रेशन बहुत जल्दी जुड़ता है, इसलिए 4 अंक वालों को जहां तक संभव हो डिप्रेशन से बचना चाहिए। तो चलिए, स्वास्थ्य के बारे में हम आपको बता ही रहे हैं और साथ ही साथ उपचार भी यहाँ पर बता रहे हैं पंडित जी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है राशियों के बारे में उनसे जानने का। तो अगली जो 3 राशियां हैं वो है कर्क, सिंह और कन्या राशि। आइए जानते हैं क्या है इनका भाग्यफल। कर्क राशि, करियर की स्थितियों में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर बेहतर होगा। प्रेम संबंधों के शुरुआत की स्थितियां इस समय बन रही हैं और आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में आपको लाभ होगा। दिन अच्छा है। खाने पीने की चीज का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मन आपका अच्छा बना रहेगा, चिंताएं समाप्त होंगी। परिवार के तनाव आपके कम होते चले जाएंगे और इस समय संपत्ति लाभ के उत्तम योग भी आपके लिए बनेंगे। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा आपका भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, चोट चपेट से आपको बचाव करना चाहिए। ऑफिस में आपके बेवजह के विवाद हो सकते हैं। धन के खर्चों पर अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनि मंत्र का जप कर लीजिएगा ताकि दिन की जो मुश्किलें हैं वो काफी हद तक कम हो जाएं। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल ये हमने देखा। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं आप लोगों के ईमेल पर। देखते हैं जो अगला सवाल है हमें किसने भेजा है और क्या समस्या उनकी है जो वो सुलझा नहीं पा रहे हैं। पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें दीपाली अग्रवाल ने लिखा है, हरदोई से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 2 अक्टूबर 1996, 1996। जन्म का समय है 12:20 मध्य रात्रि में और जन्म स्थान है हरदोई, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि इनका विवाह फरवरी 2020 में हुआ था और अभी मामला तलाक तक पहुंच चुका है। तो क्या ये शादी चल पाएगी और अगर नहीं चल पाएगी तो मेरे भविष्य में दूसरी शादी के योग क्या हैं और मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। दीपाली, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा आपकी राहु की है और अंतरदशा आपकी शुक्र की फिलहाल मई 2025 तक चल रही है। पहले बता दूं कि जिस शादी के बारे में आप पूछ रही हैं उसके चलने की कोई संभावना नहीं है, वो विवाह आपका नहीं चलेगा। आपसी सुलह समझौते से वर्ष 2023 में डिवोर्स आपका होना लगभग निश्चित है। 2024 के अंत में आपकी दूसरी शादी होगी, दूसरा विवाह आपका सफल होगा, उसको लेकर चिंता बिल्कुल ना करें। अब आपको जल्दी डिवोर्स मिले, जल्दी सेकंड मैरिज हो, जीवन जल्दी सेटल हो, इसके लिए क्या उपाय करेंगी? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। रोज सुबह 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
तो चलिए, आप लोग अपने सवाल यहाँ पर हमें भेजते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान निकाल सके। और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं जल्दी से लिख भेजिए, अभी भी समय बाकी है। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं 5 नंबर पर, यानी कि आपका जो बर्थडे है वो अगर किसी भी महीने की 5 तारीख यानी कि 5 अंक हो, फिर चाहे वो 5 हो, 14 हो या 23 तारीख हो, आता है तो आपका स्वास्थ्य कैसा है और किस तरीके से, अगर ख़राब स्वास्थ्य होता है, आपका तबीयत खराब रहती है, तो क्या उपचार आप लोग कर सकते हैं? पंडित जी आपको बताएंगे। अगर आपके जन्म के महीने की जो तारीख है, किसी भी महीने की तारीख अगर 5 है, 14 है या 23 है, जोड़ के देखिए नंबर 5 आएगा। यानी आपका जो मुख्य अंक हो गया वो हो गया 5 का नंबर। स्वामी हो गए इसके बुध। क्या बीमारी होती है 5 नंबर वालों को आमतौर पे? इनको स्नायु तंत्र की, नर्वस सिस्टम की, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मानसिक तनाव की समस्या और पक्षाघात यानी पैरालिसिस की समस्या से इनको बचना चाहिए। इनके लिए गाजर, ओट्स और अखरोट खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और 5 अंक वालों को रोज टहलना चाहिए थोड़े समय, सुबह शाम, और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से इनको फायदा होगा। जितना संभव हो 5 अंक वाले अगर भगवान गणेश की पूजा करें, भगवान गणेश की उपासना करें, तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं से सुरक्षित निकल आएंगे। तो 5 नंबर वालों को क्या समस्या आ सकती है उनकी सेहत को लेकर और क्या उपचार वो लोग कर सकते हैं, ये हमने जान लिया है पंडित जी से। अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं अंक 6 पे, यानी कि अगर आपका जन्मदिन महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या फिर 24 तारीख को आता है तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है और किस तरीके से, अगर ख़राब स्वास्थ्य है तो क्या उपचार आप कर सकते हैं? पंडित जी, आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, आपका मुख्य अंक हो गया 6 नंबर। स्वामी हो गए इसके शुक्र। आपको ज्यादातर कान, नाक, गले की समस्या से, ENT की प्रॉब्लम से और छाती यानी लंग्स की समस्या से आपको बचना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि 6 अंक वाली महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, इसलिए इनको इससे भी बचना होगा। और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की समस्या का भी ध्यान रखना होगा। 6 अंक वालों के लिए बीन्स, पालक, अनार और बादाम का सेवन करना बहुत अच्छा रहता है। और अगर ये पुदीने का यानी मिंट लीव्स का भी इस्तेमाल करें अपने भोजन में, शरबत में, तो उससे भी इनको बहुत फायदा होता है। 6 अंक वाले अगर अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं तो नियमित रूप से अगर मां दुर्गा की उपासना करें तो इनको लाभ होगा। तो चलिए, सेहत के बारे में तो हम पंडित जी से जान ही रहे हैं। 6 अंक तक हमने अभी तक जाना कि अगर आपका 6 अंक होता है, फिर किसी भी महीने की वो तारीख हो, तो किस तरीके से स्वास्थ्य आपका रहता है, ये आपने जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब राशियों पर एक बार फिर से आ जाते हैं और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, धन लाभ के बहुत अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। पैसे की प्राप्ति इस समय आपको होगी। रुके हुए तमाम काम भी इस समय आपके पूरे होंगे। शिक्षा के मामले में सफलता मिलने के संकेत आपके लिए इस समय दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर थोड़े से धन का दान आप कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, तनाव में कमी आएगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। किसी धार्मिक स्थान या किसी मंदिर जाएंगे। कारोबार में इस समय सफलता की संभावनाएं ज्यादा बेहतर दिख रही हैं। पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%,
यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपके सुधार होने के योग दिख रहे हैं। इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और परिवार में मंगल कार्य की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। खाने पीने की चीज का किसी निर्धन आदमी को अगर आप दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दिन कैसा बीतेगा ये उन्होंने जान लिया है। मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी आपसे कुछ ही देर में हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आते हैं अगले ईमेल पे। देखते हैं हमें किसने भेजा है। पंडित जी, अगला जो प्रश्न है वो दीपक जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 16 मई 1966, 1966। जन्म का समय है 6:55 शाम को और जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि क्या मैं रेलवे में अपनी नौकरी पूरी कर पाऊंगा रिटायरमेंट तक, और दूसरा पूछ रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दीपक जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। चंद्रमा शनि का संबंध धन वाला तो जरूर है, लेकिन साथ ही साथ ये संबंध कहता है कि बेवजह की चिंताएं, तनाव हैं और स्वास्थ्य की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप वीआरएस लेने के बारे में, नौकरी छोड़ने के बारे में सोचें। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप जून 2023 तक इंतजार करिएगा, उसके बाद आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, जीवन भी बेहतर होगा और काम छोड़ने की या काम से हटने की नौबत नहीं आएगी। क्या उपाय करेंगे? एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं अंक नंबर 7 पर, यानी कि आपका जन्मदिन अगर किसी भी महीने की 7 तारीख को आता है या फिर 16 तारीख को आता है या फिर 25 तारीख को आता है, तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है और किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका जो मुख्य अंक है वो है 7 और आपका जो स्वामी है, जो गवर्नर है, वो है केतु। अब 7 अंक वालों को ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो तनाव और जिम्मेदारियों से होती हैं, मेंटल स्ट्रेस की वजह से जल्दी परेशान होते हैं और कभी कभी इनको त्वचा की और पेट की समस्या भी परेशान करती है। इनके लिए पत्ता गोभी खाना, खीरा खाना, सेब खाना और अंगूर खाना बहुत फायदेमंद रहता है और फलों को, सब्जियों को जितना खाएं, जितना उसका रस पिएं, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। जितना संभव हो केतु की उपासना करें और केतु के साथ अगर भगवान गणेश की उपासना आप कर लें तो आपके स्वास्थ्य में सामान्यतः दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी। तो 7 अंक वालों के बारे में पंडित जी ने हमें बताया कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, किन चीज़ों से उनको बचना चाहिए और कौन सी चीज़ें उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। अब आते हैं आगे 8 अंक पर, यानी कि आपका जन्मदिन अगर किसी भी महीने की 8 तारीख को आता है, 17 को आता है या 26 तारीख को आता है, तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं स्वास्थ्य के लिहाज से, आइए जानते हैं। आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मुख्य अंक है 8 और इसके स्वामी हैं शनि। आपको कैसी बीमारियां हो सकती हैं? 8 अंक वालों को लिवर की, आंतों की, सरदर्द की और रक्त की यानी ब्लड की समस्या आमतौर पे परेशान करती है। देखिए, अगर आपका नंबर 8 है तो आपको जहां तक संभव हो मांसाहार से, नॉनवेज खाने से बचना होगा। इनके लिए हर प्रकार की हरी सब्जी
और पानी वाले फल लाभकारी होते हैं। जितना ये पानी पिएं, जितना ये फल खाएं, उतना ही ज्यादा इनको फायदा होगा। अगर आपका अंक 8 है और आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो इसके लिए आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हुए 8 अंक वालों के बारे में हमने जान लिया है। आप आते हैं 9 अंक के बारे में जानने पर और देखते हैं पंडित जी से जानते हैं कि जिनका जन्मदिन महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को हुआ हो तो उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और स्वास्थ्य अगर गड़बड़ है तो कौन सी चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। पंडित जी, अंका नाम अंतः, जहां पर सिंगल अंक खत्म होते हैं वो आखिरी नंबर है 9। इसके बाद 10, 11, 12, 13 सब कंपाउंड नंबर हैं और सबका टोटल 1 से लेकर 9 के बीच में ही आएगा। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपका मुख्य अंक हो गया 9 और आपके स्वामी हो गए मंगल। इनको गर्मी से होने वाली बीमारियां जैसे डिहाइड्रेशन है, फूड पॉइजनिंग है, हीट स्ट्रोक है, ऐसी बीमारियां इनको परेशान करती हैं। इनको खसरा, चेचक और अन्य संक्रामक बीमारियों से भी बचना चाहिए। इनके लिए अदरक, प्याज और कभी कभी लहसुन लाभकारी होता है, ऐसा देखा गया है। 8 अंक वाले और 9 अंक वाले में एक चीज बड़ी कॉमन है। वो चीज ये है कि आपके लिए लिक्विड बहुत ज्यादा जरूरी है, 9 अंक वालों के लिए और भी जरूरी है। इसलिए 9 अंक वाले जब भी पानी पिएंगे, साफ पानी पिएंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगर 9 अंक वाले हनुमान जी की उपासना करें तो इससे उनको विशेष फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए अंकों के बारे में यानी कि जन्मदिन के बारे में और उनके जुड़े हुए स्वास्थ्य के बारे में हमने पंडित जी से जाना और उपचार भी यहाँ पर बताए कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी होती है सेहत के लिहाज से, या आपने जाना अलग अलग अपनी डेट्स के हिसाब से, बर्थडे डेट्स के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों पर नजर डाल लेते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। इस समय सेहत में किसी भी तरह की लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। करियर में भी लापरवाही न करें। इस समय पारिवारिक समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, दांपत्य जीवन में आपकी मैरिटल लाइफ में सुधार होगा। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरों का बोझ अपने सर पर मत लीजिएगा वरना फंसेंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, पुरानी समस्याएं तमाम समाप्त होंगी। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो राशियों के बारे में तो हमने पंडित जी से जान लिया है। सभी 12 राशियों का दिन कैसा बीतने वाला है ये हम ही पंडित जी ने अभी बताया है। अब आगे बढ़ते हुए आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी ईमेल भी हम ले लेते हैं। देखते हैं ये आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है।
आज का जो अंतिम प्रश्न है वो स्वाति वर्मा ने हमें लिखा है, गया से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1987, 1987। जन्म का समय है मध्यरात्रि में 1:31। जन्म स्थान है गया, बिहार। ये लिख रही हैं, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, मेरा पेट ठीक नहीं रहता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और हृदय रोग भी है, मुझे कार्डियो प्रॉब्लम भी है। तो मेरा स्वास्थ्य कब से बेहतर होगा और उसको बेहतर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? स्वाति, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की फिलहाल चल रही है। तो ज्योतिष के हिसाब से सितंबर 2023 तक, जब तक आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है, तब तक अपने स्वास्थ्य का और अपने जीवन का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहां तक थोड़ी दिक्कतें दिखाई देती हैं। उसके बाद से आपका समय बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आरोग्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, इससे भी आपको लाभ अवश्य होगा। तो चलिए, ये आज का आखिरी सवाल हो गया है, लेकिन हर रोज़ हम आप लोगों के सवाल लेते हैं, तो सवाल भेजना हमें मत भूलिए, जल्दी से लिख भेजिए हमारी इसी मेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। तो अलग अलग तारीखों के स्वास्थ्य के बारे में हमने जाना, यानी कि जो आपकी जन्म तारीख है उसके हिसाब से आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और अगर स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है जो कि इस दिक्कत को, उस परेशानी को दूर कर सकती है, हमने जान लिया। लेकिन पंडित जी, यहाँ पर कौन सी ऐसी तारीख है या फिर पूछे हम अंक हैं जो स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे बेहतर है या फिर वो फिट रहते हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी जिस नंबर में होती है वो है नंबर 9, यानी 9। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है, 27 तारीख को हुआ है, तो भैया आपका नंबर हो गया 9। और आपका जो रूलर हो गया, आपका जो स्वामी हो गया, वो हो गया मंगल। मंगल होता है इम्यून सिस्टम का मालिक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, शरीर की सुरक्षा करता है। इसलिए सामान्यतः 9 अंक वाले लोग स्वास्थ्य से परेशान नहीं होते हैं, इनका स्वास्थ्य नॉर्मली अच्छा होता है। इनको जो दिक्कत होती है वो होती है दुर्घटनाओं की और चोट चपेट की। 9 के अंक वालों के साथ दुर्घटना होने की, चोट चपेट की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन 9 अंक वाले सामान्यतः बीमार नहीं पड़ते। स्वास्थ्य के मामले में 9 अंक सबसे बेहतर अंक माना जाएगा। और कमजोर स्वास्थ्य के मामले में जिनका अंक 2 से संबंध रखता हो, 4 से, 6 से और 8 से, 2, 4, 6, 8, इन चारों अंक से संबंध रखने वालों का स्वास्थ्य सामान्यतः कमजोर रहता है और छोटी छोटी बीमारियां उनको परेशान करती रहती हैं। आगे बढ़ते हुए आप पंडित जी से जान लेते हैं जिनका जन्मदिन 27 अगस्त को आने वाला है, उनका ये साल कैसा रहेगा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 27 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपकी स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, करियर की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी और इस समय आपको उच्च पद की प्राप्ति भी होगी। विदेश या दूर के स्थान पर परिवर्तन हो सकता है, तैयार रहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि विवाह और संपत्ति के मामलों में अभी इस साल में विलंब दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप पूजा करें तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी साबित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज की जिज्ञासा पर। और आज की जिज्ञासा पंडित जी यही है कि बिना सही मुहूर्त के कोई काम यहाँ पर किया जा सकता है? अगर आप कोई काम सही मुहूर्त के बिना करते हैं, यानी महत्वपूर्ण काम है, मुहूर्त पर विचार नहीं करते, बिना मुहूर्त के करते हैं, तो क्या परिणाम होंगे? देखिए, सही मुहूर्त क्या होता है कि जैसे इस समय जो ग्रह चल रहे हैं उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए
और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने का तरीका है उस समय का सही मुहूर्त। सही मुहूर्त में काम करने से काम के अच्छी तरह से होने की संभावना बन जाती है, और बिना सही मुहूर्त के अगर आप काम करते हैं तो लंबे समय तक आपको उस काम में सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप अगर कोई भी महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं तो उसमें मुहूर्त पर विचार जरूर करिएगा। तो अगर कोई शुभ कार्य आप करना चाह रहे हैं, कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं, तो मुहूर्त आपको देखना आपके कार्य के लिए अच्छा हो सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और शुभ पहर पर अब आते हैं। देखते हैं 27 अगस्त का शुभ पहर क्या है। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 27 अगस्त 2022, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो रोजगार में चली आ रही समस्याएं आपकी दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा 27 अगस्त शनिवार को रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो शुभ पहर पंडित जी ने यहाँ पर हमको बता दिया है। आगे बढ़ते हुए आते हैं गुड लक राशि पर, यानी कि आपकी राशि पर। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के करियर के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है जिसके करियर के बारे में हम बताएंगे, वो राशि है कर्क राशि, यानी कैंसर। देखिए, कर्क वालों का करियर सामान्यतः अच्छा रहता है और छोटी जगह से शुरुआत करके बड़ी ऊंचाइयों तक कर्क राशि के लोग पहुंच जाते हैं, और कर्क वालों का करियर भी बहुत तेजी से बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। कर्क वालों की मुश्किल ये होती है कि उम्र के 35-36 साल से लेकर 40 साल तक का जो समय होता है, उस समय में इनके करियर में कोई बड़ी बाधा, कोई बड़ी समस्या आने की संभावना बनती है। अगर उसको क्रॉस कर जाते हैं तो आगे चल करके उनका करियर बहुत अच्छा हो जाता है। अब अच्छे करियर के लिए कर्क वालों को क्या करना चाहिए? नियमित रूप से अगर आप हनुमान जी की पूजा करें तो आपका करियर बेहतर बना रहेगा। तो चलिए, गुड लक राशि के बारे में भी हमने जान लिया है पंडित जी से। अब कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं एक महा उपाय। तो जानते हैं पंडित जी से जल्दी से आज का महा उपाय क्या है। पंडित जी जी, बहुत बार ऐसा होता है कोई छोटी सी बीमारी आपको पकड़ लेती है, जैसे स्किन में छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, वो ठीक नहीं हो रही है, या आपको खांसी आ रही है, खांसी नहीं जा रही है, सर दर्द हो रहा है, नहीं जा रहा है। छोटी सी बीमारी है और बड़े समय से परेशान कर रही है। क्या करना चाहिए? किसी भी शनिवार को सुबह बरगद के पेड़ के पास जाइए। बरगद के पेड़ के किनारे किनारे उसकी जड़ें निकली हुई होती हैं। बरगद की छोटी सी जड़ अपने साथ ले आइएगा। इसको पानी से धो करके पीले धागे में बांध करके गले में लॉकेट की तरह पहन लीजिएगा। 6 महीने तक इसको पहने रखिएगा। वो छोटी सी बीमारी लगभग 1 महीने के अंदर अंदर गायब हो जाएगी, लेकिन 6 महीने तक इसको पहने रखने से आपको लाभ ज्यादा होगा। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ उन दर्शकों को ये बताने के लिए कि कौन सी स्वास्थ्य की समस्या से वो परेशान हो सकते हैं और क्या उपचार वो कर सकते हैं जिन्हें अपनी जन्म का समय नहीं पता। धन्यवाद। उसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।